अमेडियस एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है कंप्यूटर में जो हमें टिकट बुक करने के लिए इजी रहता है। एक टिकट बुक करता है, ये फ़्लाइट बुकिंग्स करता है, और आइटनरी यानी कि एक पूरा प्लान कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो पूरा ईजी रहता है उसके थ्रू। और एविएशन से रिलेटेड यानी कि एयर टिकट की बात कर रहे हैं हम, फ्लाइट की बात कर रहे हैं, फ़्लाइट बुकिंग की, ये मोस्टली यूरोप और एशिया में यूज़ होता है। और वही बात है कि ये कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है। तो मान लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से बॉम्बे गए हो, फिर बॉम्बे से कोची गए हो, कोची से गुवाहाटी गए हो, और गुवाहाटी भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं रहती, कोलकाता के थ्रू रहती है, तो एक स्टॉप आपका कोलकाता हो गया। अब इतनी सारी चीज़ें आप एक बार में करोगे तो ठीक है, बट ऐसे ही 3-4 आपकी फ़्लाइट्स होंगी बैक टू बैक, तो आप कितने बार, बहुत बार आपको टाइम लग जाएगा आपका टिकट बुक करने में। बट CRS इस चीज़ को बहुत एफिशिएंटली हैंडल करता है। वो एक PNR के अंदर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि एक बुकिंग की आइडेंटिटी होती है PNR, तो एक पैसेंजर नेम रिकॉर्ड एक PNR के अंदर आपकी सारी फ्लाइट्स लिस्ट कर देगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और एजेंसी, मान लो आप किसी एजेंसी से बुक कर रहे हो, और एयरलाइन, जिस एयरलाइन की टिकट्स आप बुक कर रहे हो, उसको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये पैसेंजर कब कहाँ किधर जा रहा है, ओवरलैप नहीं करे। तो ये सारा ध्यान CRS रखता है। और CRS एक तरीके का, जैसे बहुत सारे कंपनीज़ के अलग अलग CRS हैं, एक सेबर है। तो आज हम अमेडियस की बात कर रहे हैं, आज हम अमेडियस नाम के CRS की बात कर रहे हैं। तो आप इसके बाद हम उसके कमांड्स सीखेंगे। हमारा पहला कमांड है AN कमांड, यानी कि न्यूट्रल अवेलेबिलिटी का कमांड। ये कमांड यूज़ होता है जब हमें फ़्लाइट सर्च करनी रहती है। इसका पर्पस ही है कि भाई मुझे फ़्लाइट्स देखनी है, इस तारीख से इस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच में मुझे फ़्लाइट्स दिखा दो। तो बेसिकली जब भी अमेडियस में कोई भी कमांड लिखा जाता है, तो पहले तो आप मान लो कि कोई भी कमांड है वो सबसे पहले आता है इधर, जैसे AN है। उसके बाद फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। कोई भी कमांड में एक आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, यानी कि कोई भी फैक्टर्स रहते हैं जिससे वो कमांड को आप डायनेमिकली यूज़ कर सकते हो, आप उसके अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे AN मतलब न्यूट्रल अवेलेबिलिटी, यानी कि वो फ़्लाइट्स लिस्ट करेगा, लेकिन मुझे किस तारीख की फ़्लाइट चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा है 21 मार्च, है ना, तो 21 मार्च की फ़्लाइट चाहिए मुझे। फिर 21 मार्च की फ़्लाइट तो ठीक है, वो लिस्ट कर देगा कौन सारे 21 मार्च की फ़्लाइट, लेकिन हमको स्पेशली कहाँ से कहाँ तक की फ़्लाइट चाहिए। तो हमको चाहिए पेरिस से लंदन हीथ्रो, यानी कि लंदन का एक एयरपोर्ट है लंदन हीथ्रो, तो पेरिस से लंदन मुझे फ़्लाइट्स चाहिए। पेरिस एक सिटी कोड है, तो उसके जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो सब लिस्ट हो जाएंगे। और लंदन हीथ्रो खुद में एक एयरपोर्ट है, तो उस सिर्फ उधर तक जाने के, सिर्फ लंदन हीथ्रो तक के एयरपोर्ट्स लिस्ट, लंदन हीथ्रो तक के फ़्लाइट्स लिस्ट होंगे। तो ये पूरा एक कमांड है ना, ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले AN लिखा जाएगा, उसके बाद तारीख लिखी जाएगी, उसके बाद कोई भी महीना रहेगा तो उसका 3 लेटर कोड होगा, और वो स्टार्टिंग के 3 लेटर रहते हैं, जैसे कि जनवरी का JAN, जुलाई का JUL, जून का JUN, मार्च का MAR, अप्रैल का APR। तो ये सब बहुत ईजी, आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे। फिर सिटी कोड, पेरिस का PAR, है ना, बॉम्बे का BOM। फिर ये होता है डिपार्चर, सबसे पहले डिपार्चर सिटी कोड कि कहाँ से आपको जाना है। मुझे अगर बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो पहला मेरा आएगा बॉम्बे, और फिर उसके बाद आएगा DEL, दिल्ली। सिमिलरली इधर पेरिस आया है, और इधर लंदन हीथ्रो, यानी कि लंदन, मुझे लंदन जाना है। तो ये कमांड लिखा है उसने, ठीक है। और इसका ये तो इनपुट है हमारा, आउटपुट क्या रहेगा देख लीजिए इधर। जैसे कि मैंने एक छोटा सा माइंड मैप जैसा बना दिया है कि आप समझ जाएंगे कि कैसे हम इसको कोई भी कमांड को लिखते हैं।
तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो इसका आउटपुट में क्या आया, इसके आउटपुट में बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं। ये पूरा स्क्रीन है, ये इसका आउटपुट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इधर पर्पल कलर में कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये है लिस्ट नंबर, कि इस लिस्ट में कौन सी फ्लाइट कौन से नंबर में, ठीक है, ये लिस्ट नंबर है। और यहाँ पे जो ये नाम देख रहे हैं आप, ये सब फ्लाइट नंबर है, ठीक है, फ्लाइट नंबर है। AF 1680 6X 9806 BA 303, ठीक है। ये मतलब फ़्लाइट के आइडेंटिटी है कि ये फ़्लाइट है जो जा रही है पेरिस से लंदन हीथ्रो, ये फ़्लाइट नंबर है, ओके। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये नंबर्स इतने सारे हर फ्लाइट के बाद लिस्टेड हैं, इधर भी लिस्टेड है, बहुत लंबे लंबे लिस्टेड हैं, ऐसे अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सीट मैट्रिक्स, यानी कि कितने सीट अवेलेबल हैं उस फ्लाइट में, और कितने सीट तो अवेलेबल हैं, कौन सी क्लास के सीट्स अवेलेबल हैं, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, एट्सेट्रा। ये हो गया। अब फिर उसके बाद है यहाँ पे हमारा डिपार्चर एयरपोर्ट, CDG, चार्ल्स de Gaulle। ये पेरिस का एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एयरपोर्ट है। तो चार्ल्स de Gaulle के 2A, चार्ल्स de Gaulle के 2A टर्मिनल से हमारी फ़्लाइट रवाना होगी और लंदन हीथ्रो के 5th टर्मिनल में अराइवल होगा उसका। तो ऐसे उसने लिस्ट कर दिया है कि ठीक है, चार्ल्स de Gaulle से इधर पे डिपार्चर एयरपोर्ट है और इधर पे अराइवल एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे डिपार्चर टाइम है, यहाँ पे अराइवल टाइम है कि सुबह के 7 बजे निकली है और सुबह के 7:25 को पहुँच गई है, ओके। तो ये डिपार्चर टाइम है, ये अराइवल टाइम है। ये जो है ये है आपका फ़्लाइट का जो भी एयरक्राफ्ट है उसका कोड है। जैसे कि एयर बस है, एयर बस का कोड है 319, 320, 321। तो ये सब एयर बस के एयरक्राफ्ट के कोड रहते हैं। ये सब का वैसे ज़रूरत नहीं है आपको याद करने का, बट फिर भी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। 777 या 777, सॉरी 777, ये बोइंग के एयरक्राफ्ट्स हैं। 777, 737 है ना, 787, तो ये बोइंग के एयरक्राफ्ट्स हैं। 319, 321, 320, तो ये सब एयर बस के कोड्स हैं। और फ्लाइट ड्यूरेशन कितना है, तो 1:25, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट ड्यूरेशन है, किसी किसी का 1 घंटा 30 मिनट ड्यूरेशन है ना। तो ऐसे ऐसे आपका लिस्टेड है फ़्लाइट्स, अलग अलग फ़्लाइट्स। आपको थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ इस चीज़ के बारे में। जैसे कि BA है, BA 303, तो ये ब्रिटिश एयरवेज है। AF 1680, तो ये एयर फ्रांस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एयर फ्रांस में C9 लिखा है, यानी कि 9 सीट है C क्लास में, D क्लास में 9 सीट है, I क्लास में 9 सीट है, जो अभी बुक कर सकते हैं हम, मतलब ये वेकेंट सीट्स हैं, 9 सीट्स वेकेंट है C क्लास में। तो एक और चीज़ आप समझिएगा, C से लेके O तक, यानी कि C से लेके O तक जितने भी सीट्स हैं वो सब बिजनेस क्लास के अंदर आते हैं। Y से लेके लास्ट तक सब इकोनॉमी क्लास के अंदर आते हैं, ओके। तो ये C क्लास है, यानी कि क्लब क्लास है, ये बिजनेस क्लास है, ये इकोनॉमी क्लास है। ये जस्ट नॉलेज के लिए, उतना ज़्यादा कुछ इसमें आएगा नहीं, बट आप जस्ट जान लीजिए। अब जैसे आप हमने क्या किया, AN21, AN यानी कि न्यूट्रल अवेलेबिलिटी बताओ मुझे 21 मार्च की पेरिस से लंदन हीथ्रो, और हमने ये देख लिया। मान लो हमारा जो क्लाइंट है, जो पैसेंजर है, वो नहीं जाना चाहता बाकी एयरक्राफ्ट से, वो सिर्फ जाना चाहता है एयर फ्रांस की एयरक्राफ्ट से, एयर फ्रांस की फ़्लाइट से वो जाना चाहता है, सिर्फ एयर फ्रांस से। तो हम क्या करेंगे, AN21 मार्च, वही सेम प्रोग्राम लगेगा, सेम कमांड लगेगा लंदन हीथ्रो, और उसके बाद हम एक हाइफन डालेंगे, AN21 मार्च
पेरिस टू लंदन हीथ्रो, हाइफन डाल के ए डालेंगे। अब हाइफन ए मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये बताता है, ये फ़िल्टर करने के लिए, फ़्लाइट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करने के लिए हेल्पफुल है। अब जैसे हाइफन ए करके फिर हम कौन सा फ़्लाइट देखेंगे, हम देखेंगे कि एयर फ्रांस, हमारा क्लाइंट बोलता है कि एयर फ्रांस से जाना, तो हम हाइफन ए डाल के एयर फ्रांस। मान लो 15 जनवरी को हमारा क्लाइंट है, वो जाना चाह रहा है बॉम्बे से दिल्ली, लेकिन उसको एयर इंडिया की फ़्लाइट से ही जाना है, तो वो /A होगा, और एयर इंडिया का कोड क्या है, AI, एयर इंडिया का फ़्लाइट कोड है AI, तो AI यूज़ होगा। तो ऐसे ही आप फ़्लाइट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हो, फ़्लाइट यानी कि एयरलाइन के अकॉर्डिंग आप फ़िल्टर कर सकते हो, सेम ही डिस्प्ले आएगा, बस उसमें डिफरेंट रहेगा कि कौन सा आप एयरलाइन चूज़ कर रहे हो फ़िल्टर करने के लिए, तो उसी की सिर्फ फ़्लाइट्स आएंगे यहाँ पे। जो की लिस्ट है, जो डिस्प्ले है, वो रिवाइज हो जाएगा, उसी की फ़्लाइट्स आएंगे सिर्फ, और वो बताया जाएगा कि ठीक है यहाँ पे यही फ़्लाइट्स हैं एयर फ्रांस की जो इस रूट पे ट्रैवल करती है इस समय। तो ऐसे वो काम करेगा। तो अब हम आते हैं, जब हमें सीट बुक करनी रहती है तो हम क्या करेंगे, हम सेल सीट नाम के कमांड को यूटिलाइज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कमांड यूज़ होता है सीट्स बुक करने के लिए। तो जैसे कि बाकी सब कमांड्स में हमने देखा कि जो कमांड रहता है, ओरिजिनल कमांड, वो सामने आता है, उसके बाद फिर जो भी हमें चाहिए या जो भी हमें उसका कैसे इस्तेमाल करना है। अब AN आया था, तो उसके बाद फिर हमने बोला कि हाँ नहीं, AN तो ठीक है, फ़्लाइट्स तो चाहिए, देखनी है फ़्लाइट्स, लेकिन 12 मार्च की चाहिए, इस सिटी से उस सिटी के बीच के चाहिए, है ना, या और इसी एयरलाइन की चाहिए, तो वो हमने देखा। सिमिलरली सेल सीट में भी एक तरीके का फॉर्मेट है। अब दिखाते हैं कैसे। सेल सीट का फॉर्मेट क्या है कि आपने सेल सीट, जैसे कि इधर ही देख लेते हैं, इसने क्या लिखा है, इसने SS1 G और 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है, SS यानी कि जो कमांड है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, कमांड है भाई ये। 1 क्या है, 1 है कि एक सीट बुक करनी है, एक सीट बुक करनी है, राइट, एक सीट बुक करनी है, G क्लास की सीट बुक करनी है, ठीक है, G क्लास की सीट। और 3 यानी कि ये चाह रहे हैं कि मुझे एक सीट बुक करनी है, G क्लास की बुक करनी है, और थर्ड लाइन की जो फ़्लाइट है उसकी बुक करनी है, कि AF1780 की मुझे फ़्लाइट बुक करनी है, इतने से इतने टाइम की मुझे फ़्लाइट बुक करनी है। तो ये हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे AF1780 में एक पैसेंजर के लिए G क्लास सीट बुक करनी है। ये आपका मोटिव हो गया, और आपने ये कमांड लिखा है। सिमिलरली मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे AF1280 से जाना है, जो कि फोर्थ लाइन में है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे कि SS सेल सीट, ठीक है, फोर्थ लाइन में AF1280 है, मुझे C क्लास में चाहिए एक पैसेंजर के लिए, तो SS1 C क्लास में है, तो C, और लाइन कौन सा है, 4, अगर हम AF1280 की बात करें तो 4, तो ये हमारा कमांड हो जाएगा। तो ये है हमारा इस हिसाब से। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट निकला है, SS1G3 का आउटपुट क्या निकला है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जानना। तो ये चीज़ जान लीजिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ को बुक करते हैं या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी तरफ से, एक होता है कि सिर्फ फ़्लाइट्स को देखना, ये सब करना, आप कुछ बुक नहीं करे, आप इंटरैक्ट नहीं करे उस सिस्टम से। जैसे ही आप इंटरैक्शन शुरू करोगे सिस्टम से,
जब आप कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दोगे जो सिस्टम को कंसिडर करनी चाहिए, उसके बाद आपकी आइटनरी बिल्डिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे सेल सीट हो गया, यानी कि मुझे बुक करनी है सीट अपने लिए, एक सीट बुक करनी है जी क्लास में और लाइन नंबर 3 की जो फ्लाइट है उससे बुक करनी है। तो क्या आउटपुट आएगा इसका? तो आउटपुट ऐसा कुछ आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि AF 1780 की जो फ्लाइट थी उसकी बुकिंग हुई है, राइट। जी क्लास में बुकिंग हुई है, 21 मार्च को जो फ्लाइट रवाना होगी उसकी वो है ना। CDG टू लंदन हीथ्रो, राइट। तो ये सब यहाँ पे टाइम लिखा है कि किस टाइम को डिपार्ट करेगी, किस टाइम को अराइव करेगी। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे एयरक्राफ्ट का डिटेल लिखा है, तो पूरा डिटेल लिखा है। ओके, ये पूरा आइटनरी आपका बिल्डिंग शुरू हो गया, आइटनरी बिल्ड होना शुरू हो गया। जैसे ही आइटनरी कंप्लीट होगा हम कुछ 1-2 कमांड डालेंगे और आइटनरी से हमें एक PNR जनरेट होगा, इस पर्टिकुलर आइटनरी का आइडेंटिटी। तो वो ज़रूरी है, वो हमारा एंड गोल है। तो इस कमांड से SS1G3 से हमने क्या बोला? हमने बोला सेल सीट, एक सीट बुक करनी है जी क्लास में और लाइन नंबर 3 से। तो जी क्लास में एक सीट बुक हो गई, AF 1780 जो फ्लाइट थी लाइन नंबर 3 में 21 मार्च को चार्ल्स de Gaulle एयरपोर्ट जो पेरिस में है टू लंदन हीथ्रो जो लंदन में है ना। तो ये पूरा हमने बुक कर लिया है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे सेल सीट का जो काम है वो पूरा हो गया है। वेलकम बैक। सो ACR कमांड क्या होता है कि उसी रूट में, सेम रूट, जैसे हमने अभी कौन सा रूट लिया था? हमने रूट लिया था कि पेरिस टू लंदन हीथ्रो, ये हमारा रूट था। अब इसी रूट में मुझे रिटर्न फ्लाइट देखनी है। रिटर्न फ्लाइट यानी कि लंदन पेरिस, राइट। तो ये हमारा सेम रूट में रिवर्स आ गए, रिटर्न आ रहे हैं, हम वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टली रिटर्न फ्लाइट भी बुक करना चाहें तो वो भी प्रोविज़न है अमेडियस में। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ACR कमांड। तो जैसे ACR, हमें इसमें रूट फिर से तो डालना नहीं क्योंकि रिटर्न में ही है, रिटर्न का रूट है, तो रूट बेसिकली रिवर्स हो जाएगा और जो भी फ्लाइट्स थे वो रिवर्स वाली फ्लाइट्स आ जाएंगे कि जो लंदन हीथ्रो से चार्ल्स de Gaulle या फिर पेरिस में अराइव करे, तो वैसे हो जाएगा। तो डिस्प्ले तो आप देख ही लियो, सिमिलर रहेगा डिस्प्ले। बट ACR जब होगा, ACR 25 इसमें आपको 2 चीज़ ही लिखनी है। एक तो आपको लिखना है ACR, जो तो ऑफकोर्स कंपलसरी है रिटर्न फ्लाइट बुक करने के लिए। एक हो गया 25 जो कि आपकी तारीख होगी जिस दिन आपको रिटर्न करना है, और मार्च। बस इतना लिखना है आपको और आपको डिस्प्ले कर देगा पूरा। जैसे इधर पे डिस्प्ले किया है, राइट, इधर जैसे डिस्प्ले किया है पूरी फ्लाइट्स, है ना, पूरा इधर डिस्प्ले किया है, पूरा इधर डिस्प्ले किया है। तो ये मतलब ऐसा ही डिस्प्ले होगा फ्लाइट का, बट जो भी लंदन हीथ्रो से चार्ल्स de Gaulle एयरपोर्ट, तो वो रिवर्स हो जाएगा। और बहुत सारी फ्लाइट जो उस रूट में ट्रैवल करती है वो बताएंगे, वरना आउटपुट सेम रहेगा। आपको बुक भी सेम तरीके से करना है SS कमांड का यूज़ करके। कितने पैसेंजर्स हैं, कौन सी क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं और कौन सी लाइन में आपका एयरप्लेन है, उसके हिसाब से, जो कौन सी लाइन में आपकी फ़्लाइट है उसके हिसाब से आपको बुक करना है। तो ACR यूज़ करते हैं हम ताकि अवेलेबिलिटी रिक्वेस्ट इशू हो जाए कि मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए, आप दिखाइए मुझे अवेलेबिलिटी। जो डे है, डे का आर्ग्यूमेंट कि कौन से दिनांक है, कौन से तारीख को आपको जाना है, और 3 लेटर मंथ है कोड, ताकि आप 3 लेटर मंथ कोड डालना है ताकि आपका सिस्टम जाने कि किस महीने आपको रिटर्न करना है। तो ये भी आपकी सेम आइटिनरी में जाएगा, तो ये इससे बहुत कम आसान हो जाता है, तो इसीलिए अमेडियस यूज़ होता है। तो ये आपका ACR कमांड यहीं तक था। नेम एलिमेंट क्या है? नेम एलिमेंट कमांड यूज़ होता है नाम को डालने के लिए, पैसेंजर जो भी रहेगा उसका नाम डालने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पैसेंजर है तो एक नाम डालेंगे आप, राइट। 2 पैसेंजर है तो दो नाम डालेंगे,
मतलब एक कमांड में तो एक ही बार आएगा, बट आप वो कमांड फिर से डालेंगे तो फिर से वो पैसेंजर, सेकंड पैसेंजर को असाइन हो जाएगा वो नाम। तो बेसिकली ये नाम को डालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे इस कमांड को। ये कमांड को लिखते कैसे हैं? ओके, तो एक मिनट। NM1 जॉन विलियम मिस्टर, इधर क्या लिखा है? NM आपका नेम एलिमेंट का कमांड है, तो इसको तो आप समझ गए होंगे, है ना? जैसे कि बाकी कमांड्स के साथ था, तो एक कमांड वो तो रहेगा ही। 1 नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी कि ये कौन से नंबर का पैसेंजर है, फर्स्ट पैसेंजर है, सेकंड पैसेंजर है, तो ये तो आप डालना है, ऐसे डालना है आपको, ठीक है। फिर आता है ये एरिया। ये एरिया में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। होता क्या है कि ये आपका हो गया नेम एलिमेंट, ये हो गया आपका नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब कौन से फर्स्ट पैसेंजर है, सेकंड पैसेंजर है, वैसे नॉट नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर्स, बट कौन से नंबर का पैसेंजर आप इसको असाइन करना चाहते हैं। ओके, तो कौन से नंबर का पैसेंजर है, ये है नाम। अब इस नाम में ना इसका फॉर्मेट क्या है? सरनेम पहले आएगा और फिर फर्स्ट नेम आएगा, या फिर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। लास्ट नेम पहले आएगा, बिना स्पेस के एक फॉरवर्ड स्लैश होगा, और फर्स्ट नेम उसके बाद आएगा। आपको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाता है। तो ये है आपका फॉर्मेट नाम डालने का। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग फर्स्ट नेम पहले लिख देते हो, लास्ट नेम बाद में लिख देते हैं, वो गलत है। पहले लास्ट नेम आता है और फिर फर्स्ट नेम आता है, तो ये सही तरीका है लिखने का। इसके बाद जेंडर स्पेसिफाई करने के लिए आप मिस्टर लिखते हैं फॉर मेल, अगर मेल पैसेंजर है, और अगर कोई फीमेल पैसेंजर है तो आप MS लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए। ओके, तो ये है आपका, आपने ये कमांड डाल दिया। इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इसका आउटपुट ऐसा निकलता है। तो कोई एडिशनल आउटपुट, जैसे कि AN में आपको पूरी लिस्ट दिखा देता था, है ना, वैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हो, आपकी आइटिनरी अपडेट होते जाती है। तो आपका पहला बुकिंग ये था, है ना, उसके बाद तुरंत आपका नाम ऊपर आ गया है। बेसिकली वो बता रहा है कि इस पैसेंजर के अंडर ये बुकिंग है। मान लो अगर आपने ACR से एक और बुकिंग की होती तो वो भी आ जाता, ठीक है, वो भी आ जाता। ये तो आ ही गया है, वो भी आ जाता, और भी बुकिंग करते, और भी और डिटेल्स जो आगे होंगे वो भी आ जाएंगी। तो ये आपकी आइटिनरी बन रही है, और इधर आप सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये पूरा अपना नेम एलिमेंट का कमांड बस इतना ही है, बट डू रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट नेम पहले आएगा, फॉरवर्ड स्लैश बिना स्पेस के, और फर्स्ट नेम बाद में आएगा। उसका आउटपुट ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, इसको इग्नोर करिए, ऐसा कुछ आपका आउटपुट रहेगा। इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में लिखना पड़ सकता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और नेम एलिमेंट का बस यहीं तक था। हमारा नेक्स्ट कमांड AP कमांड है। AP कमांड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होते हैं उसको ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है। जो अपडेटेड अमेडियस है उसमें APM और APE दोनों यूज़ होता है इस फॉर्मेट में, लेकिन जो हमारा कोर्स है वो सिंस थोड़ा आउटडेटेड है तो उसमें AP अलग वे में यूज़ होता है। तो उसके एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं बताऊं, हमारी टिकट जो थी वो थी पेरिस से लंदन हीथ्रो। तो हमारा
एपी कमांड कैसे रहेगा, हमारा एपी कमांड ऐसे ऐसे रहेगा। एपी, यह हो गया हमारा कमांड। देन पेरिस, जो सिटी कोड है बेसिकली पेरिस, APPAR, और फिर जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में इधर पे कुछ मोबाइल नंबर है, तो पेरिस के कोड के अकॉर्डिंग जो भी उसका कोड है उसके अकॉर्डिंग वो मोबाइल नंबर आप ऐसे करके लिख दोगे। और चलो ये हो गया आपका कमांड। ये हो गया आपका सिटी कोड, जिस सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हो ये उधर का सिटी कोड है। ये पूरा फ़ोन नंबर है, और इसके बाद एक हाइफन डाल के आपको स्पेसिफाई करना है कि ये फ़ोन नंबर कहाँ का बिलोंग करता है। H यानी कि होम, B यानी कि बिजनेस। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। APPAR 0356789105। अज्यूम करिए कि ये फ़ोन नंबर है हमारा और ये है हमारा बिजनेस फ़ोन नंबर, तो हम इसको हाइफन बिजनेस से हम डिनोट करेंगे। ये हमारा पूरा कमांड है। तो यहाँ पे जो कमांड लिखा है APM वाला, अब ये भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, बट सिंस हमारा कोर्स थोड़ा आउटडेटेड है, मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला कमांड यूज़ करिए, ये वाला फॉर्मेट यूज़ करिए। ठीक है, मान लो आपको आप बॉम्बे से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? तो बॉम्बे से दिल्ली ट्रैवल करेंगे तो कैसा रहेगा, APBOM, और सिंस बॉम्बे इंडिया के अंदर आता है तो इंडिया का नेशनल कोड 91 से शुरू होता है, तो +91, और आप पूरा अपना नंबर लिख सकते हैं। और ये होगा मान लो होम का, तो होम लिख सकते हैं आप। तो ये दो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली आपका ऐसे लिखा जाता है। ओके, ईमेल की बात करी जाए तो ईमेल नहीं भी ऐड किया जाता, कभी कभी ऐड किया जाता है, आज के मॉडर्न टाइम में ऐड किया जाता है, पहले नहीं किया, ऐड नहीं किया जाता था, तो इसीलिए वो आप स्किप भी मार देंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन फ़ोन नंबर ऐड करना ज़रूरी है, फ़ोन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी। लेकिन तो इसका आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है, आइटनरी में आपका फ़ोन नंबर। रही बात ईमेल की, तो ईमेल भी आप वैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ कि ईमेल भी आप APE से ऐड कर सकते हैं। इधर पे जैसे कि APE आ गया, ईमेल पूरा ऐड कर दिए तो वो भी ऐड हो जाएगा। हाउएवर ये नेसेसरी नहीं है, और अगर आप नहीं भी चाहें तो स्किप मार सकते हैं इसको, ये प्रोसेस नेसेसरी नहीं है। तो ये AP कमांड हमारा यही इंश्योर करता है कि हम फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। AP को आप ऐड फ़ोन से याद कीजिएगा, और इसका फॉर्मेट क्या है, तो AP, एक मिनट, AP सिटी कोड, तो सिटी कोड क्या हो सकता है, दिल्ली फॉर एग्जांपल। कंट्री कोड और फ़ोन नंबर, मतलब कंट्री कोड नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इट्स जस्ट हो सकता है आपको नहीं पता हो, बट मेक श्योर कि आप फ़ोन नंबर तो लिखिए, और हाइफन डाल के उसका ओरिजिन बता दीजिए कि बिजनेस का फ़ोन है या होम का फ़ोन है, इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके, जैसे कि इधर मैंने H कर दिया, तो मतलब ये घर का फ़ोन नंबर है, तो ये ज़रूरी है इस सेंस में। ऐसा ही आपका पूरा फॉर्मेट है फ़ोन नंबर ऐड करने का। तो नेक्स्ट कमांड हमारा TKTL है। TKTL मतलब ये कमांड हमें मेक श्योर करता है कि हम हमारे टिकट को कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रख सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 21 मार्च की हमारी फ़्लाइट है, हम चाहते हैं कि 15 मार्च तक हम टिकट होल्ड करके रख लें, यानी कि टिकट
जो सीट हमने बुक की है, जिस क्लास की सीट हमने बुक की है, वो हम होल्ड करके रख लें, पेमेंट तब तक कर लें, और अगर उस समय तक नहीं किए तो बुकिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप मे बी पेमेंट बाद में करना चाह रहे हो, मे बी आप किसी और कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो इन योर बैक साइड, और कोई भी आपकी कोई भी रीज़न हो सकती है, तो टिकट होल्ड करके आप रख सकते हैं। बट ये भी एक चीज़ नोट करिए कि ये जो टाइम अलाउड होता है एक टिकट को होल्ड करना, वो एयरलाइंस के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से सब्जेक्ट रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप 20 दिन का होल्ड चाहते हैं तो 20 दिन का होल्ड आपको मिल जाए, राइट। तो हमको बस क्या लिखना है, क्या टाइप करना है। तो जैसे फ़्लाइट हमारी 21 मार्च को है, तो हमने ऐड कर दिया, हमने लिख दिया कमांड TKTL लिख दिया, और किस तारीख तक होल्ड करना है हमें, तो 15 मार्च तक होल्ड करना है, तो 15 लिख दिया, 15 तारीख है महीने की, और मार्च क्या है, 3 लेटर कोड है महीने का, तो TKTL 15 और मार्च, बस उसका आउटपुट ऐसा रहेगा, ऐसे आएगा, 5th पॉइंट पे आ जाएगा TKTL का आउटपुट। तो नेक्स्ट और फाइनल कमांड्स जो हमारे हैं उनमें से एक है RF कमांड। RF यानी कि रिसीव्ड फ्रॉम, RF स्टैंड्स होता है रिसीव्ड फ्रॉम, यानी कि ये जो टिकट इशूइंग की जो रिक्वेस्ट है ये कहाँ से आई है, यानी कि कौन इस चीज़ को इशू कर रहा है। हो सकता है कि वो पैसेंजर इशू कर रहा हो, या फिर हो सकता है कोई एजेंट इशू कर रहा हो। तो आमतौर पे जैसे हम और आप जब एग्ज़ाम में भी आएगा तो रिसीव फ्रॉम पैसेंजर का यूज़ करेंगे, RFP जो कमांड है इसका यूज़ करेंगे। RFP स्टैंड्स फॉर रिसीव फ्रॉम पैसेंजर, तो यानी कि पैसेंजर ने ये रिक्वेस्ट इशू की है, या ये इशू रिक्वेस्ट की है ताकि हम टिकट बुक कर सकें। तो RFP आपने कर दिया, इसका कोई आउटपुट नहीं रहता, इसका कोई आइटनरी में, जैसे कि इधर आइटनरी है, तो आपने पहले अपनी फ़्लाइट बुक की, उसके बाद फिर आपने अपना नाम लिखा, तो और फ़ोन नंबर, ईमेल, और TKTL किया। TKTL क्यों, क्योंकि आप मेंशन कर रहे हो कि हाँ मेरे को 15 तारीख तक अपनी टिकट होल्ड करनी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी बुकिंग से रिलेटेड आइटनरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। रिसीव फ्रॉम पैसेंजर ये बस एक सिस्टम को, यानी कि जो प्रोग्राम है उसको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर आइटनरी। तो रिसीव्ड फ्रॉम पैसेंजर करके एक ऑप्शन है, तो आपको वो ऑप्ट करना है RFP कमांड यूज़ करके। तो आप जब भी ये पुराने स्टेप्स जितने भी आप कर लेंगे, जैसे TKTL तक आप अगर पहुँच गए तो उसके बाद आप RFP करेंगे, RFP, और उसके बाद आपको ये दोनों कमांड इनके इस ऑर्डर में डालने हैं। पहला कमांड है ER और दूसरा कमांड है ET। तो एंड एंड रिक्वेस्ट एंड देन एंड ट्रांजैक्शन। एंड एंड रिक्वेस्ट मतलब है कि हमारा बुक करना पूरा समाप्त हो गया है, अब आप इसको एंड कर दीजिए और जो PNR बना है, नया जो PNR बना है उसको रिक्वेस्ट कर लीजिए। और ET मतलब एंड ट्रांजैक्शन, यानी कि ये हमारी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, मतलब कंफर्म एज इन ये बुकिंग हमने कर दी है, इसकी पेमेंट फिर आगे होगी। पेमेंट का प्रोसेस हम नहीं कवर करेंगे इस सेमेस्टर, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ जाइए कि ER और ET डालने के बाद हमारा PNR जनरेट हो जाता है। तो RFP और फिर उसके बाद ER और उसके बाद ET, ये तीनों कमांड ऐसे डालने के बाद हमको कौन सा आउटपुट दिखता है, तो आप इधर देख लीजिए। पहले इधर हमारे पास ऐसा आउटपुट है, ठीक है, और इसके बाद हमारा आउटपुट कैसा रहता है। तो यहाँ पे हमको ये डेट मिल जाती है किस तारीख को आपने किया है, आपको यहाँ पे PNR जनरेट हो चुका है, तो आप ये देख लीजिए PNR आपका जनरेट हो चुका है, आपकी आइटनरी डिटेल्स लिख दी गई हैं इधर। तो ये है आपका फाइनल एंड सारे स्टेप्स आपके हो चुके हैं PNR जनरेशन की तरफ। इसमें आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आएगा एग्ज़ाम में। आप बस मेक श्योर कीजिए कि आप हर कमांड का पर्पस याद कर लीजिए और ऑर्डर याद कर लीजिए।
ताकि आपको किसी भी चीज़ में इशू नहीं हो। बस इतना याद कर लीजिए, बाकी सब आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप बाकी सब कर लेंगे। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में बस इतना ही है। आगे अगर हो सकेगा तो मैं और भी बाकी सब चीज़ों के नोट्स भेज दूँगा। सो थैंक यू।